डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে ভারতের প্রভাব। তবে ধারণা করা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ নেয়ার পর ভারত আবারও বাংলাদেশে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতে পারে। मोदी साहब को स्नैप करना कोई आसान काम नहीं है। ट्रंप ने जो अपने स्पीच में बोला है रिगार्डिंग फंडामेंटलिस्ट एंड इस्लामिस्ट टेररिज्म, उसके तहत बांग्लादेश के ऊपर मुझे लगता है कि अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंडल हो सकता है यूएस का। लेकिन हम हैरान हैं कि अमेरिका के जो सदर हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी फिर हम तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। बांग्लादेश का यूनिस बहुत घबराया हुआ है। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया वापस, अब गद्दी पे अपनी बैठ चुका है। यूनिस को पता है कि उसके दिन अब नंबर होने वाले हैं और बहुत बुरे हाल उसके होने वाले हैं। हमारे साउथ एशिया में भारत के अलावा किसी और को नहीं बुलाया गया। ये सेरेमनी और इसके बाद ट्रंप का एरा का स्टार्ट होना। दूसरी जाने पाकिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को बड़ी संजीदगी के साथ लिया जा रहा है, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने कई तरह के स्ट्रिक्ट किस्म के फैसले भी लेकर आए हैं और उसमें उनका यह भी कहना है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ट्रंप जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप कार्यकाल में 100 दिन के अंदर भारत वो आ सकते हैं। पाकिस्तान कब तक पैसा मांग मांग कर ही गुजारा करेगा? कब ऐसा टाइम आएगा कि हमारे यहाँ भी कहा जा सके कि हमारे यहाँ ट्रेड हो रही है? पाकिस्तानी मार्केट भी इससे मुतासिर हो सकती है, हम उससे कितना इफेक्ट हो सकते हैं और ये फिर कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम आई है उसमें से कई लोग जो है, ये छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फाइनली अब सेकेंड टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इसके बाद भारत में काफ़ी खुशी की लहर है और बांग्लादेश के कुछ मीडिया हाउसेस का इसको लेकर काफ़ी एक प्रकार से दुख भरा रिएक्शन है, जिसको लेकर इस वीडियो में बात हो रही है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। बांग्लादेश का यूनिस बहुत घबराया हुआ है। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया वापस, अब गद्दी पे अपनी बैठ चुका है। यूनिस को पता है कि उसके दिन अब नंबर होने वाले हैं और बहुत बुरे हाल उसके होने वाले हैं। तो इसी चक्कर में अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन उसको ये भी पता है कि सेफ गार्ड कितना करेगा, लोग भी अब गुस्सा होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा है कि एक तो वैट बढ़ा दिया आपने, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैंने तो सुना कि करीब 50,000 लोग से ज्यादा ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर से ऑलरेडी नौकरी से बाहर हो चुके हैं, और जो डिफरेंट गुट हैं स्टूडेंट्स के, वो अब उठ के खड़े हो रहे हैं और वो इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं और कई तो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। वैसे भी प्रोटेस्ट देश तो बन ही गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब एक प्रोटेस्ट से कुछ रिजल्ट मिल जाता है तो हर किसी को लगता है कि यार मैं भी वैसी प्रोटेस्ट करके कुछ रिजल्ट मंगा लूं। हर चीज के लिए बांग्लादेश में आजकल प्रोटेस्ट हो जाता है, और स्टूडेंट्स का तो ऐसा है वहां पर कि भाई जो चीज उनको पसंद नहीं आती उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करके अपना गेम खेल देते हैं। लेकिन चक्कर ये भी है, स्टूडेंट्स भी बेवकूफ नहीं है। अभी कई स्टूडेंट्स को ये भी दिख रहा है कि यार ये यूनिस और उसके जो ये इतने बड़े जो सो कॉल्ड हमारे कोऑर्डिनेटर हैं स्टूडेंट के, ये लोग अपने फॉरेन वीजा लगा के बैठे हुए हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है सारे भाग जाएंगे और हमको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब कई लोग तो ये भी डर रहे हैं कि यार हमने कुछ उल्टे सीधे काम बीएनपी के साथ भी करे और अवामी लीग के साथ भी करे, कल को अगर ये दोनों वापस आ गए तो हमारा क्या होगा। ये भी चीजें हो रही हैं। कल इसी बात पे देखिए स्टूडेंट से थोड़ा इनको अभी डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग जो है द सो कॉल्ड बांग्लादेशी गवर्नमेंट का, उसने कल एक मेमोरेंडम निकाला है। ठीक है, एंड मेमोरेंडम का नंबर चाहिए तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको। मोहम्मद अब्दुल रमानी डायरेक्टर जो है उन्होंने साइन करा है, और ये कल मतलब सामने आया, ये 2 तारीख को किया था। तो सिचुएशन इज इवन वर्स। ये मेमोरेंडम कहता है कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बड़ा डिसइंफॉर्मेशन आ रहा है और हम एक्शन लेने की सोच रहे हैं, और हमको ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारा डिसइंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पर बड़ा सबको रिक्वेस्टेड है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं अपने स्टूडेंट को बता दीजिए कि भाई क्रिटिसिज्म करना बिल्कुल भी मना है। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब वो आ चुके हैं और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उन्होंने ओथ भी ले लिया है, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने कई तरह के स्ट्रिक्ट किस्म के फैसले भी लेकर आए हैं और उसमें उनका यह भी कहना है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी उनके हाथ नहीं आने, और पाकिस्तानियों ने अभी से कोई जुगाड़ कर लिया होगा और उस वजह से मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उनको पाकिस्तानी जो बाहर निकालने में नाकाम हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल बाकी कंट्रीज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो जो है साउथ की तरफ जो सरहद है अमेरिका की, उसको उन्होंने कह दिया है, उसमें इमरजेंसी लगा दी है कि उस साइड से जो है इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स ना आ सके। तो कोई बात नहीं, हम नॉर्थ की तरफ से आ जाएंगे, चारों ओर आ सकते हैं ना पाकिस्तानी, तो इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। तो अगर आपने एक साइड बंद कर दी है तो कोई बात नहीं, तो 100 दरवाजे और खुले, पाकिस्तानी वहां से आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब हमारे पाकिस्तानी थोड़े से परेशान जरूर होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बारी आ जाए और पता लगे कि सब फ्लाइट पे बिठा बिठा के उनके घर पे भेजा जा रहा है। कहा तो वैसे ट्रम्प साहब ने यही है कि जी बहुत जल्द जो है वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन खैर है, अगर इनमें इतना दम होता तो इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर जाते ही कैसे? आपको पहले ही पता है कि अमेरिका वाले जो है ना, ये वैसे ही धमकियां लगाते रहते हैं, हमने इनको कभी सीरियस नहीं लिया। ये हमेशा हमें यही कहते हैं हम फंड बंद कर देंगे। अभी भी इनके जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो टीम आई है उसमें से कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान का फंड बंद कर दिया जाएगा, हम पाकिस्तान को देख लेंगे, पाकिस्तान को और मजीद पैसा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को ये करना होगा, पाकिस्तान को वो करना होगा। अरे यार, इन्होंने ये भी बोला डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कि पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ बनाया, यानी 20 साल हमें बेवकूफ बनाते रहे, इनको आज पता लगा है। यानी इतने टाइम तक ये बेवकूफ बनते रहे उधर अफगानिस्तान वॉर के अंदर और इनको खबर ना हुई। वैसे तो बहुत बड़े सुपर पावर बनते, लेकिन खैर हमने जितने भी लोग सुपर पावर हैं, यानी कि 2 कंट्रीज को खास तौर पे, एक तो आप जानते हैं कि अमेरिका, दूसरी चाइना। चाइना भी अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, उनका भी यही ख्याल है, चाइनीज प्रेसिडेंट का भी, कि जी हम अगले जो सुपर पावर है वो चाइना बन सकता है। लेकिन आप देख लीजिए, हमने अमेरिका की इकोनॉमी को भी जो है वो खराब कर दिया है उनसे पैसे ले लेकर, और उसके बाद भी, यानी जिसे कहते हैं ना, खराब इकोनॉमी के बावजूद इस वक्त भी $20 बिलियन जो है उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को देंगे नेक्स्ट 10 इयर्स में। और उसके साथ साथ चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को भी हमने ऐसे सस्ते में तो नहीं छोड़ा है। चाइना भी अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में, लेकिन उससे पहले कि वो सुपर पावर बने हम उनका पैसा खाली कर देते हैं। अभी यहीं पे नहीं, अभी आपको पता है ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। जी हाँ, वो भी चाइना की मदद से ही बनाया गया है। और शहबाज शरीफ साहब सुबह से टीवी पर मुबारकबाद पे मुबारकबाद, मुबारकबाद पे मुबारकबाद दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप जो अपना सेकंड बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और ये एक अपने आप में मिसाल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिस्ट्री रिपीट की है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम थे उस टाइम पे भारत अमेरिका के बीच काफ़ी ट्रेड डील हुई थी, और इस बार भी वैसा ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे बांग्लादेश में जो हालात थे उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। स्पेशली हिंदू वर्ड उन्होंने यूज़ किया था और क्रिश्चियन वर्ड भी यूज़ किया था, जो कि उस टाइम पे ही लगा था कि ये बंदा कुछ करेगा। हालांकि अमेरिका में भारतीय वोटर्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। भारतीय अमेरिका में अब एक नफ़रत का सामना भी कर रहे हैं। रीज़न बताऊं उसका क्या है, कि भारतीय जो है वो वेल एजुकेटेड हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में है, इवन पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ट्रंप के खिलाफ जो एक महिला राष्ट्रपति कैंडिडेट थी, कामला हैरिस, उसका भी इनडायरेक्टली कनेक्शन इंडिया से था, बट वो खुद एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब डिप्लोमेटिक आंसर देती थी। बट डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे भारतीय हैं, तो इस वजह से अमेरिका में कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इंडियन से काफ़ी हेट कर रही हैं। इवन इंडियन के खिलाफ काफ़ी कैंपेनिंग की उन्होंने, मैंने सोशल मीडिया में फॉलो किया, इंडियन के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला कि तुम अपनी इंडिया कंट्री वापस जाओ, वहाँ की पॉपुलेशन में रहो, यहाँ मत रहो। ये तो बात की बात है, बट ऑब्वियसली भारतीयों के लिए सपोर्ट ज़्यादा है, तभी भारतीय इतनी ज़्यादा पोस्ट में पहुँचे हैं। और ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में क्या हालात हैं, मोहम्मद यूनुस पर क्या खतरा है। मोहम्मद यूनुस एक सिलेक्टेड आदमी है, इलेक्टेड आदमी नहीं है, और इलेक्शन भी नहीं करा रहा है। इलेक्शन बांग्लादेश में हुए उसके बाद पता नहीं क्या सिनेरियो रिटर्न होता है। शेख हसीना का हालांकि मुझे चांसेस लगता नहीं है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी के मेंबर्स को ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट, तो उनका तो रिटर्न होना मुश्किल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बहुत ख़राब हैं, और मुझे लगता है बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात आने वाले समय में ख़राब ही होंगे। आपको क्या कहना